हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बायोमोलिक्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आई मेक योर केमिस्ट्री मोर एंड मोर ईजी। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विद द बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स पे है। कार्बोहाइड्रेट्स को जानने से पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। फॉर एग्जाम्पल से ज़्यादा समझेंगे। ग्लूकोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट जो आप अधिकतर यूज़ करते हो, जिसकी वजह से मैं ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है, ग्लूकोज का। और फ्रुक्टोज को भी कर लेते हैं ताकि आपको फ्रुक्टोज का भी समझ में आ जाए। ये रहा फ्रुक्टोज का, ठीक है। अब पॉलीहाइड्रोक्सी देख रहे हैं आप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ज़्यादा हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसको कहा जा रहा है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। कई ढेर सारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप आता है। कार्बोहाइड्रेट मीन्स द कंपाउंड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आप देख रहे हैं यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आ रहा है, जिसकी वजह से इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब फर्दर इसको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, कि हाइड्रोलिसिस करने पे ये क्या बनाता है, ठीक है। फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। बनाता है ये मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो होता है, क्या होता है मोनोसेक्राइड? ये फर्दर हाइड्रोलिसिस इसकी नहीं हो पाती। फर्दर हाइड्रोलिसिस मीन्स दिस इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे कि हमारे बॉडी में सेल जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स का स्मॉलेस्ट यूनिट मोनोसेक्राइड होता है। और दूसरा क्या है? ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में क्या होता है? इसकी हाइड्रोलिसिस होती है और 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स फॉर्म होते हैं। और फाइनल है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में 2 to 10 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 2 to 10, ठीक है, मोर देन 2 to 10 फॉर्म हो रहे हैं मोनोसेक्राइड यूनिट्स, जिसकी वजह से ये ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई किया गया और फॉर्म हुआ मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ये नंबर पूछ लिया जाता है कि ओलिगोसेक्राइड में कितनी मोनोमर यूनिट्स फॉर्म हो रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर क्या है? एक डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड मीन्स जब भी हाइड्रोलिसिस हुई तो 2 मोनोमर यूनिट्स फॉर्म होंगे। तो सुक्रोज की जब भी हाइड्रोलिसिस होती है तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज 2 मोनोमर यूनिट्स फॉर्म होते हैं। इसको जानने से पहले समझ लीजिए, अगर जो है लाइट, कौन सी लाइट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड क्या होती है? मीन्स जिसका ऑप्टिकल रोटेशन एक सिंगल डायरेक्शन में है, प्लेन पोलराइज्ड, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये कैसे फॉर्म होती है? निकोल प्रिज्म से जब भी कोई लाइट पास होती है तो सारी एक डायरेक्शन में आ जाती हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी सैंपल से पास हो रही है देन 2 चांसेस होते हैं। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो वो लाइट को या तो राइट की तरफ रोटेट करेगा या तो लेफ्ट की तरफ। अगर राइट की तरफ रोटेट किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस साइन से रिप्रेजेंट होता है, और स्मॉल डी से लीवो रोटेटरी जो कि अगर लेफ्ट तरफ है तो एल या तो माइनस साइन से। कैपिटल एन एंड कैपिटल डी नहीं लिखा जाता है, दैट इज़ फॉर द कॉन्फ़िगरेशन। स्मॉल एल और स्मॉल डी यूज़ होता है फॉर द ऑप्टिकल रोटेशन। तो वही चीज़ जब इसमें आ जाती है सुक्रोज के केस में, तो सुक्रोज की अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, पहले तो सुक्रोज का एक्वस सोल्यूशन देख लेते हैं। इसको जब हम एक्वस में डिसॉल्व करते हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, उसका ऑप्टिकल रोटेशन 66.5 डिग्री होता है। 66.5 डिग्री जब भी एक्वस वाटर में डाल के हाइड्रोलिसिस कर दी, मीन्स ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 2 यूनिट्स में हो गया। और इसका ऑप्टिकल रोटेशन 52.5 डिग्री होता है और फ्रुक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन -92.4 डिग्री होता है। इट मीन्स लाइट को ये रोटेट करता है राइट की तरफ और ये रोटेट करता है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अभी क्या है? राइट की तरफ है। आफ्टर हाइड्रोलिसिस देख रहे हैं नेगेटिव इससे डोमिनेट हो रहा है। इट मीन्स जब राइट से ऑप्टिकल रोटेशन लेफ्ट की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज़ अ इन्वर्ट शुगर।
मीन्स ऑप्टिकल रोटेशन अभी सुक्रोज का क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस के बाद लिवो रोटेटरी डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि इसके माइनस साइन ज़्यादा है, इसमें +52.5 है, इसमें -92.4। इट मीन्स लिवो रोटेटरी शो होने लग जाएगा ऑप्टिकल रोटेशन, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ जाता है इन्वर्ट शुगर। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या हुआ, व्हेन टू मोनोमर यूनिट्स, जब भी कोई मोनोमर यूनिट जो है, मोनोमर मीन्स मोनोसेक्राइड यूनिट्स, ठीक है, मोनोमर यूनिट्स जो ज्वाइन होंगी बाय ऑक्साइड बॉन्ड, ठीक है, वाटर निकलेगा, जैसे कि इसका एक OH है, इसका एक OH है, ये H2O निकल गया और ये O बचा, इट मीन्स ये O से लिंकेज हो जाएगा, देन इट फॉर्म्स ऑक्साइड बॉन्ड, ठीक है, ऑक्साइड लिंकेज होगा, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। व्हेन टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर बाय ऑक्साइड, देन द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लिया, ये फ्रुक्टोज का बना लिया, यहाँ एक OH था, यहाँ एक OH था, वाटर निकला जैसे कि यहाँ मैंने बताया, और ये O बन गया, O से जुड़ गया, मीन्स ये मोनोमर यूनिट, ये मोनोमर यूनिट दोनों जुड़ी कैसे है, बाय द ऑक्साइड लिंकेज, ये ऑक्साइड लिंकेज हो गया, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, ये याद होना चाहिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स वाले में, क्योंकि अभी फर्दर आप पढ़ोगे कि पेप्टाइड बॉन्ड्स किस में होते हैं, प्रोटीन्स में, फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर किस में होता है, न्यूक्लियोटाइड्स में। तो ये इतना मेन मालूम होना चाहिए कि ग्लाइकोसिडिक, तभी मैं कह रही हूँ ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, थोड़ा एग्जाम्पल मिल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, ठीक है। व्हेन मोनोमर यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर with the help of oxide bond by the removal of water molecule, it is called glycosidic bond, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या चीज़ देखते हैं, जैसे कि हमें मालूम है ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है। अब यहाँ इस स्ट्रक्चर में ना तो एल्डिहाइड आपका दिख रहा है कहीं, ना तो कीटोन दिख रहा है, इट मीन्स दोनों ही ग्रुप्स जो हैं फ्री नहीं है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इट मीन्स ये फिलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर के भी है। एग्जाम्पल सुक्रोज का, ठीक है, ये सुक्रोज ही का स्ट्रक्चर बना है, सुक्रोज के दो मोनोमर यूनिट्स थे, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, जो कि डिवाइड होता है और फॉर्म होता है, लिवो रोटेटरी फ्रुक्टोज ज़्यादा डोमिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से इन्वर्ट शुगर फॉर्म होती है, ठीक है। तो अब देखिए इस पे कितना क्वेश्चन सुक्रोज पे आ गया, सुक्रोज के मोनोसेक्राइड्स पूछ सकता है, ठीक है, सुक्रोज का इन्वर्ट शुगर में पूछ सकता है कि इन्वर्ट शुगर क्या होता है, सुक्रोज में नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, उसका आंसर भी सुक्रोज है। सुक्रोज में दो जो आपके मोनोमर्स हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। अब डी क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर OH राइट साइड आ गया, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड का लिया जाता है, सबसे फेमस एग्जांपल, मेन सबसे छोटा जो है, कि अगर ये OH राइट साइड आ रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड डी, कैपिटल डी। डी मीन्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए बता रहे हैं, जब स्मॉल डी होता है देन इट शोज़ द लाइट, ठीक है, कि लाइट का रोटेशन कहाँ हो रहा है। डी सिर्फ OH को रिप्रेजेंट करता है कि अगर OH राइट साइड होगा देन इट इज़ कॉल्ड डी कॉन्फ़िगरेशन, अगर यही OH साइड इधर होगा, नीचे से लेते हैं आपका, तब सेकेंड ये L ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, डी एंड L कॉन्फ़िगरेशन। L यहाँ नहीं है क्योंकि ये भी डी है, OH नीचे ही है, ठीक है। आया समझ में इतना। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्च। स्टार्च क्या है, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, किसका, प्लांट्स का, जो कि फूड स्टोर्ड होता है, वॉट एवर द फूड, जैसे ट्यूबर में, प्लांट्स की लीव्स में, वॉट एवर द फूड इज स्टोर्ड इन द प्लांट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हमारी बॉडी में किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन फॉर्म में, जो कि लिवर में स्टोर्ड होता है, जैसे कि ग्लूकोज, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो होता है हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। वेन एवर वी नीड द एनर्जी दैट ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड अगेन इन टू द ग्लूकोज। इसमें स्टार्च क्या है, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अब स्टार्च जो है दो कंपोनेंट से बना होता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज छोटी स्पेलिंग है तो इसमें लेस ब्रांचिंग होती है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। जब कम छोटी स्पेलिंग, छोटा लिंकेज, तो वाटर सॉल्युबल हो गया। अमाइलोपेक्टिन मोर ब्रांचिंग हो गई, मोर 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, और दैट इज़ वाटर इनसॉल्युबल, क्योंकि ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई, ब्रेक करने में ज़्यादा वो लगेगा एनर्जी, जिसकी वजह से दैट इज़ वाटर इनसॉल्युबल। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दोनों में
अल्फ़ा ग्लूकोज होते हैं, अल्फ़ा ग्लूकोज होते हैं, अल्फ़ा ग्लूकोज उसमें भी होता है, पर लिंकेज उसमें इस तरह से भी चेन चलती है, ऐसे इसका 1 और 6 चलता है, इस तरह से लिंकेज होता है। होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा और प्लीज़ ये टॉपिक्स फिर से रिवाइज़ कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। एक जाते जाते एक छोटी सी ट्रिक नेक्स्ट यूनिट की दे रही हूँ। यूरेसिल, यूरेसिल में आर देख रहे हैं, दैट इज़ अ आरएनए, अपने ही में हिडन बता रखा है कि ये इसका बेस है आरएनए क्या। और थायमीन जो होता है, थायमीन जो है दैट इज़ अ डीएनए बेस, ठीक है। यही डिफरेंस आता है आरएनए और डीएनए में कि डीएनए और आरएनए में कौन सा बेस प्रेजेंट होता है। तो यूरेसिल में आर दिख रहा है तो आरएनए में प्रेजेंट होता है, इसमें आर नहीं दिख रहा है, इट मीन्स कि आरएनए में नहीं होता है तो डीएनए में होता है। और साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमीन, यूरेसिल ये 4 होते हैं। और थोड़ा सा बता देती हूँ, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा होता है, एडेनिन जो होता है थायमीन से जुड़ा होता है। अब अगर थायमीन हट जा रहा है तो यहाँ यूरेसिल से जुड़ जाता है इन आरएनए केस, नहीं तो ये डीएनए का केस है। ऐसी बॉन्डिंग होती है, पूछा जा सकता है कि इसकी बॉन्डिंग किसके साथ होती है।